जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ अगर पीछे से कोई भी आवाज़ें आ रही हों। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा सत्संग लाता रहता हूँ, तो इस चैनल पर आपको रोज़ गुरु जी के प्यारे से सत्संग सुनने को ज़रूर मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ संगत जी, अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर दे दिया है। अपना सत्संग भी ठीक ऐसे ही ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। चलिए संगत जी, अब हम चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है और उन्होंने अपनी दो संगत के सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं अभी आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग अजय चौधरी जी का है। वो कहते हैं, हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं, फ़र्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े, और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चली जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो, मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का मरीज हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज़ पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती हैं। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वो जिम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया है। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिति राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शन रोशनी की तलाश थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेथरा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला गुरुजी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जिन्न मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे, मुझे काफ़ी समय लगा।
मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे, क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी का तूफान थम गया, अब सब कुछ स्थिर है और ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, मेरे गुरुजी जो मेरे साथ सदा रहेंगे, और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था। अगर ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दूसरा सत्संग अजीत तिवारी जी का है। वो कहते हैं, गुरु जी का मेरे जीवन में आगमन मेरे एक सहकर्मी हितेश के माध्यम से हुआ। उसने मुझे गुरु जी के बारे में और गुरु जी की शरण में आने के बाद हुए उसके अनुभवों के बारे में कई बार बताया था, किंतु किन्हीं कारणों से मैं उनके पास नहीं जा पाया। उसकी एक वजह यह भी थी कि यद्यपि मैं धार्मिक स्वभाव का और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, किंतु मुझे संतों, बाबाओं और गुरुओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। इसके अलावा मैं थोड़ा भी व्यस्त था और गुरुजी के पास जाने में टाल मटोल भी कर रहा था। एक शाम मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक वृत्त चित्र देख रहा था और मैंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। अगले ही दिन हितेश ने दोबारा मुझसे गुरुजी के मंदिर चलने के लिए पूछा और यही वह पूर्व निर्दिष्ट दिन बना जिस दिन मुझे गुरुजी के दर्शन होने नियत थे। मेरा छोटे मंदिर जो कि एम्पायर स्टेट में है जाना संभव हो पाया। एक बार वहां पहुंचते ही मैंने अपार शांति का अनुभव किया। गुरुजी के दर्शन से मेरे आंतरिक विश्वास को और बढ़ावा मिला और मुझे अपार खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने वह शांति अनुभव की जिसके लिए हम आजीवन भटकते रहते हैं। गुरुजी के दर्शन आज भी मेरे जीवन की नई शुरुआत में दृष्टिगोचर हैं और अब भी जब मुझे वक्त मिलता मैंने उनके दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। मुझे गुरुजी के मंदिर जल्दी से जल्दी पहुंचने की तीव्र इच्छा बनी रहती। गुरुजी के मंदिर का वातावरण असाधारण है और एक बात जो मुझे हमेशा सराहनीय लगती है कि सारी संगत आपको वही प्रेम और स्नेह देती है जो केवल परिवारजन देते हैं। संगत अपने अद्भुत सत्संग सबके साथ बांटती है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि गुरुजी की विशाल संगत में हर एक के पास कुछ न कुछ विशिष्ट बताने के लिए है। चर्चा के लिए सदैव कोई चमत्कार, कोई कृपा जो उन्होंने पाई। 6 महीने के अंतराल के बाद मेरा तबादला दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया और मेरा मंदिर जाना रुक सा गया। मैं अब संगत में भी अपनी उपस्थिति नहीं दे पाता था। गुरुजी दिल्ली में थे और मैं चंडीगढ़ में, लेकिन उनकी निकटता, छत्र छाया और संरक्षण सदैव महसूस करता। आज जब मैं यह अनुभव लिख रहा हूँ, मुझे गुरुजी के मंदिर गए हुए 2 वर्ष से भी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मैंने गुरुजी को सदैव अपने साथ महसूस किया है। गुरुजी की महासमाधि झकझोर देने वाली थी, किंतु उनका सानिध्य शारीरिक बंधनों से परे है। मैं गुरुजी के महासमाधि के बाद भी निरंतर उनका संरक्षण महसूस करता हूँ। गुरुजी ने इस बात को चरितार्थ भी किया। एक दिन मैं और मेरी मंगेतर प्रीति फोन पर बातें कर रहे थे और मुझे गुरुजी की सुगंध आने लगी। प्रीति, जो कि उस वक्त गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, ने मुझे बताया कि उसे भी एक सुगंध आ रही है, जबकि उसको आसपास कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही थी। वह सुगंध 15 मिनट से ज्यादा समय तक निरंतर आती रही। मैंने इस मौके का लाभ उठाकर उसे गुरुजी के बारे में बताया। यह आश्चर्यचकित थी
कि कैसे गुरुजी ने एक ही वक्त पर अपनी मौजूदगी का आभास फोन लाइन के छोटे छोरों पर करवा दिया, जबकि हकीकत में हम दोनों हजारों मील दूर थे। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको हमेशा अपनी शरण में रखे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दोनों सत्संग बहुत प्यारे थे और मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई है गुरुजी और संगत जी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, पर सुबह का शुक्राना नहीं रिकॉर्ड कर पाई, फिर भी गुरुजी का आदेश था कि मैं शुक्राना जरूर करूँ। अंदर से इच्छा होती है लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता है बीच में, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। शुक्राना तभी हम कर पाते हैं जब गुरुजी की मर्जी होती है। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से अपना शुक्राना नहीं रिकॉर्ड करने के कारण समय पे। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है, जो कि मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे लिए कितना डेंजरस हो सकता था, शायद मुझे भी नहीं पता। तो जो भी मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया था मैंने फिर से प्राइवेट कर दिया है और गुरुजी का आदेश था। कल जो था कुछ अजीब सी सिचुएशन आई घर के अंदर, मुझे नहीं पता ब्लैक मैजिक था या क्या था एग्जैक्टली, बट मेरे हस्बैंड अंकल खुश नहीं थे और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि मुझे बहुत, मेरे को ही नहीं मेरे बच्चे का जिंदगी भी इफेक्ट हो सकती थी। और मैंने जो था अपना प्रोफाइल प्राइवेट कर दिया क्योंकि मेरे लिए नेम फेम और ये सब चीज़ें जरूरी है। जो सबसे बड़ी मेरी लाइफ में वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के हैं पर है। मुझे उनको सब बुद्धि नहीं कि वो समझें कि लाइफ में अपने पे फोकस करना कितना ज़रूरी होता है। घर वाले सब होते हैं अभी तक आपके साथ खड़े हैं जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप कुछ कमा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप उनकी मदद कर पाएंगे या फिर आप क्यों आपको पूछेंगे, तो कोई किसी को नहीं पूछता, सब अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं। इतनी सद्बुद्धि इनको गुरुजी जरूर बख्शे। किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, ना किसी के लिए बुरा सोचती हूँ, लेकिन जो लोग इस टाइप की चीजें करते हैं उनको गुरुजी सद्बुद्धि दें। अब उनसे कोई भी भूल चूक हो रही है, अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। और मेरे परिवार मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत की है, तो पल पल मेहनत की है, तो उसके लिए गुरुजी भी जानते हैं। पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे एकांत मिलना बहुत मुश्किल था और मैं जो हूँ इसके लिए सच में क्षमा चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो रही है और गुरुजी की मर्जी होगी तभी ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एनीवे, जो भी था जैसे गुरुजी की मर्जी थी। कई बार होता है हम सोचते हैं हमारा क्रिएटिव टैलेंट है, हम उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी की मर्जी नहीं होती। तो जो गुरुजी मुझसे करवाएंगे वो मैं करूँगी, उस पर अपना ध्यान दूंगी। गुरुजी जो भी मेरी लाइफ में जो विघ्न बाधा आ रहे हैं, गुरुजी जानते हैं कि इस वक्त मेरे लिए कितनी मुश्किल की घड़ी है, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। मुझे इस दुविधा से, इस परेशानी से, इस सिचुएशन से गुरुजी बाहर निकालेंगे और जो भी मेरे अटके हुए काम है वो सब बनाएंगे, मेरे जीवन को ब्लेस करेंगे। मुझे विश्वास है और जब वो सब होगा मैं आप लोगों से अपना शुक्राना जरूर शेयर करूंगी। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस की है, लाइफ ब्लेस की है। बाकी चीजें तो गुरुजी सब दिलवा ही देंगे, इसका पूरा विश्वास है। अगर हम अपने कर्म सही रखेंगे और माड़े काम नहीं करेंगे, किसी की भी निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए बुरा हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें हर एक के लिए जो है सद्भावना रखनी चाहिए। पर जब लोग अपने सेल्फिश एम के लिए इस टाइप की चीजें करते हैं तो बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत दुख होता है। क्योंकि आज वो लोग हैं, कल कौन देखेगा? कल कौन देखेगा जब हमारे पास कुछ नहीं होगा? तो कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? कोई नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति, हर एक की जो जिंदगी की जिम्मेदारी हर एक को खुद उठानी पड़ती है, दूसरा कभी नहीं उठाएगा आपके लिए। और जो लोग सोचते हैं कि हम उन पे आश्रित हों या फिर हम उन पे सोचें, तो इस टाइप की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो गुरुजी सच में सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत अंदर से क्रोध आ रहा है और गुरुजी कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत दुख होता है जब लोग प्रोजेक्शंस करते हैं, जब कुछ इस टाइप की चीजें करते हैं। उनको गुरुजी सच में ब्लेस करें और उनको सद्बुद्धि दें और कि वो इस टाइप की हरकतें ना करें।
और मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। शायद हो सकता है कहीं आया होगा मेरे अंदर सटल फॉर्म में अहंकार या जो भी, मुझे नहीं पता। तो जो हो रहा है उसकी भी गुरु जी की मर्जी करके मैं सरेंडर करती हूँ, विवाह होकर चलना सीखना चाहती हूँ। और हो सकता है गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी सिचुएशन से बचाया है। और मुझे पता चला कि कुछ स्टेप का फ्रॉड भी हो जाता है, मुझे इस सब नहीं पता था, और उससे बचाया है। तो उसके लिए गुरु जी का एकदम शुक्राना। जिसको जहाँ पहुँचना होता है उसको ईश्वर पहुँचा देता है, और वहाँ तक पहुँचाएगा ही, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिसको जहाँ पहुँचना है वहाँ गुरु जी ही पहुँचाएंगे, और हमें डरना नहीं है। हमारे को अपने काम में जो है मेहनत करनी है। गुरु जी ने कहा मेहनत करो, तो मैं मेहनत जरूर करूंगी, मेहनत में पीछे नहीं हटूंगी। मैंने जो भी स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में, जो कुछ भी किया, मुझे पता है, मेरा कॉन्शियस जानता है, बिल्कुल क्लियर है। और जो भी मैंने किया वो सही किया। अपने आत्मा की आवाज हर एक को सुननी चाहिए, और मैंने भी सुनी। और अब इस समय जो भी कर रही हूँ, जो भी शुक्राना करें गुरु जी का, वो भी सही है, क्योंकि गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं। और जैसे मेरी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं वैसे वो सब संगत को ब्लेस करें। इतनी बड़ी परेशानी के बाद भी गुरु जी मेरे साथ खड़े हैं, उनके संग खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। कल गुरु जी के खिलाफ जो मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ बोल दिया, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और उसके लिए गुरु जी से दिल से क्षमा चाहती हूँ कि इस टाइप का हमारे घर में सुनना पड़ा गुरु जी को। काश गुरु जी का विश्वास जो है उनका बढ़े, वो भी समझे कि गुरु जी कितना चमत्कार करते हैं, और ब्लेस करें। और जो भी प्रोटेक्शन गुरु जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अंदर शुक्राना। मुझे पता है आजकल का क्या वर्ल्ड है, मुझे भी पता है AI क्या होता है, लेकिन जो भी है, जो टेलीपैथी है उससे बढ़कर है। और जो गुरु जी का अगर हमें विश्वास है तो वो बढ़कर है। तो उस चीज को कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उस चीज को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो समय बताएगा। बहुत सारे लोग हैं वो सोचेंगे कि ये तो बस ऐसे हो गया, इसका तो दिमाग खराब हो गया, किस चीज में पड़ गई है। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सोच समझ करके बोल रही हूँ। लाइफ में जीवन जिया है, भले कोई समझे ना समझे, ये उनकी थिंकिंग है। आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। आपकी जो माइंड की जो पावर रेंज है, जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति की भी सेम हो। वो जिस वेवलेंथ से काम करता है और सोचता है, शायद आप उसके क्लोज नहीं आ सकते हैं, वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। तो आपको सरेंडर करना है, तो गुरु जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और जो भी मेरे अंदर की आवाज है, जिसको भी आज तक दिल में मैंने रोकने की कोशिश की है, तो गुरु जी प्लेस करेंगे मुझे बस गुरु जी से जुड़ना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई समझे मुझे ना समझे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं सही हूँ, और हमेशा सही थी। जिन्होंने मुझे रोकना चाहा, जिन्होंने मुझे गलत समझा, वो लोग अपना समझे, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं ना उनको पनिश करने वाली कोई हूँ, ना कभी थी। मेरे को जो मेरा सोल पर्पस है, जो मेरी सोल की जर्नी है, जो मेरी दिल की आवाज़ है, उसको एक्सप्रेस करना तो मेरा राइट है। मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही, मैं तो पॉजिटिविटी और होप स्प्रेड कर रही हूँ। कोई गलत चीज़ तो नहीं स्प्रेड करना चाहती हूँ। मैं तो गुरु जी पे विश्वास, भगवान पे विश्वास स्प्रेड कर रही हूँ, तो वो तो कुछ गलत नहीं है। तो फिर भी गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा, और नहीं तो गुरु जी नहीं चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं तो हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, जैसा गुरु जी की मर्जी। अगर गुरु जी चाहेंगे तो वो होगा, नहीं चाहेंगे तो देर से होगा, जब समय आएगा सही तब होगा। मुझे बस नीवा होकर चलना है और आगे बढ़ना है, और किसी के भी कहने से करने से कोई भगवान थोड़ी ना है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ईश्वर नहीं है। और गुरु जी बस रिश्ता कराया, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे रिश्ते को ब्लेस किया, और गुरु जी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और मेरे लिए मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं, और वो हमेशा रहेंगे। अगर वो मुझे कहेंगे कि ऐसा नहीं करना तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसको ईश्वर की आवाज़ समझूंगी और गुरु जी की आवाज़ समझूंगी। तो जो कह रहे हैं वो सही है, और भले ही वो किसी के उसमें आके कंट्रोल में आकर के कह रहे हैं, लेकिन उस समय मैं उनकी कहना मानूंगी, क्योंकि अगर उनके दिल को कहीं भी चोट पहुंच रही है मेरे किसी भी काम से, तो वो मैं काम कभी नहीं करूंगी, क्योंकि वो ईश्वर नहीं चाहता। और अगर मेरे से जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखा है, किसी के लिए मैंने कुछ गलत किया है, किसी को भी मेरे लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स स्प्रेड हुई हैं, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था और ना कभी चाहूंगी। बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हूँ मैं, दूसरों की इमोशंस की कदर करती हूँ, और अपना बस एक है
कि अपने ड्रीम्स हैं हमेशा से थे जो अचीव करना चाहती थी। ठीक है, समय जब आएगा तब होगा, नहीं होगा तो अपने बेटे को बोल चुकी हूँ जब इस दुनिया से जाऊंगी तब मेरा प्रोफाइल, क्रिएटर प्रोफाइल कर देना, तो वो कर देगा। तो 90 साल पे, 80 साल पे या 50 साल पे मुझे नहीं पता, तब तक मैं वेट करूंगी। कोई बात नहीं, बनाती रहूंगी जैसे गुरु जी की मर्जी, जैसा गुरु जी चाहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना इस बात का कि जो भी है गुरु जी ने मुझे प्रेरित किया है, और इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस सत्संग को अपनी आसपास की सारी संगत जी तक जरूर भेजें, ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद आपके साथ साथ सारी संगत जी को भी जरूर मिल सके। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और एक नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच रोज की तरह गुरु जी के प्यारे से सत्संग लेकर मैं जरूर शामिल होऊंगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी अगले सत्संग में। जय गुरु जी।